यूके में इलेक्शन का बिगल बच गया। 4 जुलाई को यूके में बड़ा मैदान लगेगा जिसमें कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी का होगा बड़ा टकराव। आखिर इस हुकूमत साजी के बाद रवांडा बिल का क्या बनेगा जिसको ऋषि सुनाक ने जाते जाते पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा इलेक्शन शेड्यूल, हुकूमत साजी और उसके साथ सबकी नजरें जिस पर जुड़ी है, रवांडा बिल का मुस्तकबिल क्या है। क्या रवांडा बिल अब रद्दी की टोकरी में जाएगा? बहुत ही अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, दिया ना ऋषि सुनाक ने वो सरप्राइज जिसका था सबको इंतजार। बिल्कुल जनाब, ऋषि सुनाक ने इलेक्शन का ऐलान करते ही इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। कल यानी कि 24 जुलाई से पार्लियामेंट काम करना रोक देगी और इस ऐलान के साथ ही ऋषि सुनाक ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी कर दिया है आगाज। ऋषि सुनाक अपने इस कैंपेन को किस तरह से आगाज करेंगे, वो कौन सा प्लान होगा जिसको लेकर वो वोटर्स के पास जाएंगे और लोगों को मुतमिन करेंगे कि दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बन जाए। तो ऋषि सुनाक का वो बयान जिसने आज पूरे मीडिया पर हलचल मचा दी है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात क्यों किए जा रहे हैं, ये बयान जरूर सुनिए। I've just come back in from calling the general election and I wanted to explain to you why. Our economy is now growing faster than France, Germany and the United States. And this morning we received the welcome news that inflation has returned to normal. जी तो दोस्तों, आपने बयान सुना ऋषि सुनाक का कि वाज़े तौर पर यूके अब इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। आज ही ऋषि सुनाक ने अपनी पहली रैली को ट्विटर पर लाइव दिखाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि सुनाक की जब हुकूमत आई तो सबसे बड़ा जो दबाव था वो थी यूके की इन्फ्लेशन, जो कि डबल डिजिट में दाखिल हो चुकी थी और लोग खासे परेशान थे। ऋषि सुनाक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि उसकी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, सख्त फैसलों की वजह से बिल आखिर वो यूके की जो इन्फ्लेशन है न सिर्फ वो कम हुई बल्कि उसको सिर्फ 2% तक लाने में कामयाब हुए। इसी तरह सैलरी थ्रेशहोल्ड में इजाफा किया गया, टैक्स में कटौतियां की गई और जो सबसे बड़ी डिमांड थी यूके नेशनल्स की, यूके इनबोर्न नेशनल्स की, कि जो इमिग्रेशन है इसको जो है वो बिल्कुल कटाव किया जाए। तो ऋषि सुनाक ने दो काम किए। सबसे पहले डिपेंडेंट वीजा को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको इतना सख्त कर दिया कि वो तकरीबन 80% तक डाउन हो चुका है। इसी तरह यूके ने रवांडा बिल पास किया। यह बिल वो था जो ऋषि सुनाक की हुकूमत में आने से पहले वो डिबेट का हिस्सा रहा, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और ऋषि सुनाक ने लोगों के प्रेशर में आके आखिर इस बिल को पार्लियामेंट से न सिर्फ मंजूर करवाया बल्कि किंग चार्ल्स की हिमायत भी हासिल की। अब दोस्तों, जैसा कि यूके बड़ी प्लानिंग कर रहा है और होम ऑफिस बाज़ाब्ता तौर पर डेट दे चुका है कि 7 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान यूके से रवांडा फ्लाइट्स का आगाज होगा। अब दूसरी जानिब, अब दोस्तों, जैसा कि यूके बड़ी प्लानिंग कर रहा है और होम ऑफिस बाज़ाब्ता तौर पर डेट दे चुका है कि 7 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान यूके से रवांडा फ्लाइट्स का आगाज होगा। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि यूके इलेक्शन में जाने जा रहा है, तो जब 4 जुलाई को इलेक्शन होने हैं तो कौन तवज्जो देगा कि रवांडा बिल पर किया जाए अमल दरामद। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी जो कि इस पूरे इलेक्शन की जो मुहिम है उसको अगर आप देखेंगे और फॉलो करेंगे और देश परदेश आपको साथ रखेगा इस सारी मुहिम में कि आखिर कंजर्वेटिव पार्टी किस तरह से अपनी इलेक्शन मुहिम को आगे लेकर बढ़ेगी, तो बड़ा वाज़ेह है कि ऋषि सुनाक अब ये तमाम जो मैंने आपको फैसले बताए इनको बेसिकली अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो फरोग करेंगे, वो प्रोपोगेट करेंगे कि ये है वो पॉइंट जो कि मैंने ब्रिटिश लोगों के डिमांड पूरी की, लिहाजा अब उनका हक बनता है कि उनको इलेक्शन 2024 में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि दूसरी जानिब है लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी निकलेगी मैदान में। अब ये टोटल जो पॉलिसीज जो ऋषि सुनाक ने दी है, जो पॉलिसीज वो कायम करके जो बिल पास करके, लेबर पार्टी बिल्कुल इसके अगेंस्ट आएगी। अब वक्त है हमारे उन तमाम लोगों का जिनकी सेकंड कंट्री जो है वो यूके है, यानी कि वो दीगर ममालिक से आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके प्यारे भी यूके में आकर सेटल हो। तो अल्टीमेटली अब ये आप लोगों का इम्तिहान है, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है,
आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अब इस सारी इलेक्शन कैंपेन में एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी आप लोगों को खींचेगी कि हमने नए लोग जो है वो नहीं आने देने यूके में और ज्यादा से ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। जहां तक इलीगल इमिग्रेशन का ताल्लुक है तो डेफिनेटली उसको रोकना चाहिए, लेकिन ऋषि सुनाक ने हद पार की और बिल आखिर यूके की तमाम रवायात को तोड़ दिया गया और रवांडा बिल पास किया गया, जबकि दूसरी जानिब जो लीगल इमिग्रेशन थी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। तो अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो अपने प्यारों को यूके में देखना चाहते हैं उनको इस वक्त है परेशानी का सामना। अब उन्होंने करना क्या है दोस्तों, उन्होंने करना ही है कि वो लेबर पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस इलेक्शन में जो कि मैदान में उतरेंगे, अल्टीमेटली आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है, उनको बैकअप करना है। अब ये जो इलेक्शन कैंपेन है जो कि तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी, उसमें ज्यादातर जो फोकस होगा वो होगा सोशल मीडिया। अब आप लोग बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो तमाम लोग जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या लीगल इमिग्रेंट्स हैं और वो यूके में मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि रवांडा बिल पर अमल दरामद को रोका जा सके, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी की बजाय लेबर पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि ऋषि सुनाक की हुकूमत का ये सेटअप का ये मानना है कि लेबर पार्टी बेसिकली वो मसले की जड़ है जिसने यूके के दरवाजे खोले। ना सिर्फ यूरोप, एशिया, अफ्रीका और तमाम कॉन्टिनेंट से इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद यूके में दाखिल हुई। अब यही वो चीज थी जिसको ऋषि सुनाक ने अपने इस पूरे दौर में बड़े अच्छे तरीके से खेला इस सारी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त यूके के जो मुकामी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को निकाल फेंका जाए, उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है उसको बिल्कुल फारिग कर दिया जाए, और उसका अल्टीमेटली जो आपने रिजल्ट देखा वो रवांडा बिल की सूरत में आपके सामने आया। लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब ये बड़े इम्कान है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप अपनी इलेक्शन कैंपेन बड़ी सक्सेसफुल करते हैं और वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि बजाय इसके ब्लेम गेम करें वो लोगों को साथ लेकर चले, जो इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनका भी हकूक को देखा जाए और जो लीगल इमिग्रेशन है उसको ईजी किया जाए, उसको बहाल रखा जाए, तो अल्टीमेटली कंजर्वेटिव पार्टी को इमिग्रेंट्स की एक बड़ी सपोर्ट हासिल हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब लेबर पार्टी जो है वो ऐसे ऐलानात कर सकती है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, जिसमें रवांडा बिल को यकीनी तौर पर हुकूमती सेटअप नया आने के साथ ही मनसूख किया जा सकता है, इसको सस्पेंड किया जा सकता है या इस पर नई डिबेट का आगाज किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंजर्वेटिव की हुकूमत थी ऋषि सुनाक की सूरत में, उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी ये यकीन दिलाया, या आप ये कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी निगेट किया और अपनी एक राय कायम की और खुद से ये सबूत दिया कि रवांडा एक सेफेस्ट कंट्री है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि यूके खुद रवांडा के लोगों को जो है वो असाइलम देता है। अगर वो सेफेस्ट कंट्री है तो रवांडा के लोग यूके में क्यों आते हैं और यूके फिर उन लोगों को असाइलम क्यों देता है? तो ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन ऋषि सुनाक ने अब ये साबित हो चुका है कि ऋषि सुनाक की जो ये स्पीड थी इस बिल को पास कराने की, या जो नारा लगाया जा रहा था कि बोल्ड एक्शंस होंगे, तो उसके पीछे ये इलेक्शन छुपे थे। अब जैसे जैसे ये बिल पास हुआ, लोगों को खासा खौफ हुआ, लोगों ने यूके को छोड़ना शुरू किया मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए ताकि रवांडा जाने से बचा जा सके। ऐसे में ऋषि सुनाक ने एक सरप्राइज दिया और फौरी तौर पर जनाब उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। दोस्तों आज 23 मई से पार्लियामेंट तहलील हो चुका है। 24 मई से पार्लियामेंट काम करना छोड़ देगा। 4 जुलाई को होंगे इलेक्शन, 9 जुलाई को होगा पार्लियामेंट का पहला सेशन, 17 जुलाई से पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। यही वो दिन होंगे जिसमें फाइनलाइज होगा कि जो ऋषि सुनाक जो विरासत छोड़ के गए आने वाली हुकूमत के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद कितना किया जा सकता है। दोस्तों आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूके के, खास तौर पर जो अंदरूनी मामलात हैं उनके ऊपर हम रखेंगे गहरी नजर। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी मोटिवेशन के बाद मैं बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना कर लाऊं और आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आए इस सिचुएशन में। लेकिन आज की खबर बहुत ही जबरदस्त थी और मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।